बेरोजगार युवाओं की बातें सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और बहुत सारे डिजिटल चैनल भी कर रहे हैं, क्योंकि अखबारों ने तो पूरी तरह से अपने आप को बंद कर लिया है। टीवी की दुनिया ने तो मानो बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को छूना ही बंद कर दिया है, खासकर राष्ट्रीय चैनल। लेकिन डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से युवा अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आपके साथ मौजूद हैं जिसके बारे में हल्का फुल्का तो लोग जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से जानने के लिए इस कहानी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कहानी है नकल माफियाओं की। ये कहानी है उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले लोगों की। ये कहानी है सरकार की लापरवाही की। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड राज्य मानो भर्ती घोटालों का गढ़ बन चुका है। एक के बाद एक हर परीक्षा में धांधली सामने आ जाती है, चाहे वो पेपर लीक हो या OMR शीट में गड़बड़ी हो। नतीजा ये कि इससे बेरोजगार और दिन रात इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेहनती छात्र लगातार ठगे जा रहे हैं, और सरकार के आश्वासनों के बाद भी आने वाली हर परीक्षा में धांधली सामने आ जाती है। राज्य में भर्ती घोटाले थम नहीं रहे। उत्तराखंड के अधीनस्थ चयन आयोग के बाद अब एक माह के भीतर ही राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी नकल सामने आ चुकी है, और नकल माफिया की सेंध के 2 मामले सामने देखने को मिले भी हैं। कुल मिलाकर 1.5 साल के भीतर उत्तराखंड में 8 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पकड़ी गई। इनमें से 5 परीक्षाएं रद्द कर दी गईं और बाकी 3 में भी जांच चल रही है। वर्ष 2015 से अब तक UKSSC और UKPSC की ओर से 3,314 पदों के लिए आयोजित की गई इन भर्ती परीक्षाओं में धांधली के लिए 66 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस धांधली के सूत्रधारों को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और SIT ने गिरफ्तार किया है। इससे साफ जाहिर है कि नकल माफियाओं की पैठ न केवल सत्ता के गलियारों तक है, बल्कि भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करवाने वाली संस्थाओं में भी है। पहली भर्ती परीक्षा राज्य में मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 196 पदों के लिए हुई। यह परीक्षा UKSSC ने कराई थी, जिसका परिणाम 26 मार्च 2016 को ही घोषित किया गया। लेकिन हाल ही में अभी कुछ समय पहले पता चला कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की OMR शीट से छेड़छाड़ की गई थी। इस प्रकरण में UKSSC के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, पूर्व सचिव मनोहर सिंह कान्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरियाल सहित 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है, और इसकी जांच SIT की तरफ से चल रही है। दूसरी स्नातक स्तर की परीक्षा UKSSC ने दिसंबर 2021 में करवाई थी। विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर की 933 पदों को भरने के लिए कराई गई इस परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। इस मामले में भाजपा के करीबी रहे नकल माफिया हाकम सिंह के साथ प्रश्न पत्र छापने वाले RMS टेक्नो सॉल्यूशंस के मालिक राजेश चौहान समेत 43 आरोपितों को STF ने गिरफ्तार किया। उसके बाद नंबर आया सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का। ये भर्ती परीक्षा 33 पदों के लिए आयोजित की गई थी। 26 सितंबर 2021 को हुई इस भर्ती परीक्षा का पेपर भी RMS टेक्नो सॉल्यूशंस के कर्मचारी ने UKSSC के अंदर से लीक किया। इसका पता तब चला जब स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा की जांच शुरू हुई। इस मामले में भी एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। और फिर बारी आई वन दरोगा भर्ती की। वन दरोगा की भर्ती परीक्षा 16 से 25 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन हुई। 316 पदों के लिए हुई इस भर्ती में धांधली से पर्दा तब उठा जब स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच की गई। इस भर्ती की जांच करने के लिए UKSSC की ओर से STF को पत्र लिखा गया। इस परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। इस मामले में 4 आरोपित STF के द्वारा गिरफ्तार किए गए। अंदाजा लगाइए कि किस तरह पेपर लीक माफियाओं के तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक जांच से दूसरी परीक्षा का लिंक जिस तरह सामने आया, उससे साफ हो गया कि एक बड़ा गिरोह इस परीक्षा धांधली के पीछे है, और कहीं ना कहीं तार राजनीति से भी जुड़े हैं। वर्ष 2015 में हुई उत्तराखंड पुलिस में दरोगा की सीधी भर्ती में भी घपलेबाजी सामने आई। 339 पदों पर हुई इस भर्ती में OMR शीट के साथ छेड़छाड़ तो हुई ही, कई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के सहारे भी पेपर देकर दरोगा बन गए।
अब विजिलेंस की जांच के बाद 20 दरोगाओं को निलंबित किया गया है। इस मामले में जांच चल रही है। यह परीक्षा भी UKSSC ने ही कराई थी। UKSSC द्वारा कराए इन पेपरों में धांधली के बाद सरकार ने आगे की जिम्मेदारी UKPSC को सौंप दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को आश्वासन दिया कि अब ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ना मुख्यमंत्री की चेतावनी काम आई, ना विभाग बदलना काम आया और हाल जस का तस। लेखपाल भर्ती परीक्षा भी हाल ही में 8 जनवरी 2023 को राज्य लोक सेवा आयोग ने आयोजित की। 536 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा की जांच में सामने आया कि आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने ही इसका पेपर लीक कर दिया। इस मामले की जांच SIT कर रही है। इस प्रकरण में संजीव चतुर्वेदी समेत 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में JEE के 735 पदों और AE के 166 पदों के लिए परीक्षा कराई थी। लेखपाल भर्ती पेपर लीक का राजफाश होने के बाद इस भर्ती परीक्षा में भी धांधली की बात सामने आई। अब SIT की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पेपर लीक को भी लेखपाल भर्ती की धांधली में ही लिप्त गिरोह ने ही अंजाम दिया। इस भर्ती में एक बार फिर हरिद्वार से भाजपा नेता का नाम सामने आया। इस तरह उत्तराखंड नकल माफियाओं के लिए इतना मुफीद बन गया है कि अब किसी भी परीक्षा में धांधली ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। ऐसे में बेरोजगार युवा सड़कों पर प्रदर्शन करने के अलावा करें भी तो क्या करें। ये युवा सरकार से बेहद नाराज हैं और लगातार सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, CBI। लेकिन शायद उनके सुनने वाला अब इस प्रदेश में कोई नहीं। भाजपा सरकार अगर जल्द इन युवाओं की बात नहीं सुनती है तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उत्तराखंड से झटका लगना तय माना जा रहा है। लिहाजा इन युवाओं के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये युवा भविष्य की नींव हैं, लेकिन नींव को हम ही खोखला करते चले जा रहे हैं।